गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो स्वागत करता हूँ दोस्तों आप सबका आज के मेरे ब्लॉग में। और आज शहर बिल्कुल शांत है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर लोग शहर से चले गए हैं और यूपी बिहार के भी चले गए हैं। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो बच्चे थे तो वो सब छुट्टी हो गई हैं स्कूल कॉलेजेस की। तो सारे यहाँ से जितने भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बच्चे थे वो सब चले गए हैं। कल तरताली पे इतना ज़्यादा रश था ना, मैं देख रहा था वीडियोज़ में, काफ़ी सारी वीडियोज़ आई हैं तो उसमें दिखा रहे हैं कि तरताली में और रेलवे स्टेशन पे बहुत ज़्यादा रश था। और कल तरताली में तो बहुत ही ज़्यादा रश था, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी मैं अपनी पहली राइड पे आ गया हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे होटल है, ये यहाँ पे है पैसेंजर जिन्होंने उनको छोड़ना है ब्लॉगी के पास। तो छोटी राइड है, मीडियम राइड है, तो मैंने कहा मीडियम राइड कर लेता हूँ। बड़ी राइड मैंने 2-3 जनों को किया फेयर बढ़ा के। आज तो लोगों ने इतना कम फेयर डाला हुआ है ना, पूछो मत। मतलब जो राइड 7 रुपये 8 रुपये की होती थी ना, आज 6.5 रुपये 6 रुपये की डाली हुई है लोगों ने। तो मैंने तो बढ़ा के डाला था तो किसी ने उठाया ही नहीं, तो फिर मैंने कहा रहने दो भाई, नहीं उठाया तो कम से कम एटलीस्ट पहले ही कम देते हो उससे भाई, उसके बाद भी आज तो और भी कम देने लग गए हैं। तो ये थोड़ा ना कोई मतलब बनता है। हम इतनी मेहनत करें, इतनी धूप है, पसीने आने ना रुक नहीं रहे हैं मेरे को, ऐसे बुरा हाल हुआ हुआ है। ऊपर से स्किन की एलर्जी देखो कितनी ज़्यादा है, और ये मेरे को कितनी प्रॉब्लम देती है धूप में। ये देखो कितनी एलर्जी हुई हुई है दोनों हाथों में, और गर्दन पे भी हो गई है, क्योंकि गर्दन पे कॉलर रगड़ता है ना तो उसकी वजह से होने लग गई है। और फिर हेलमेट भी रगड़ता है। चलो दोस्तों, पैसेंजर आ गए हैं तो छोड़ते हैं पहले इनको, फिर करते हैं बात। तो दोस्तों पैसेंजर को तो मैंने ड्रॉप कर दिया है। यहाँ पे 6 फेज़ की जो लाइटें हैं ना, यहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल से पहले ही यहाँ पे एक और हॉस्पिटल भी है, लाइटों से ही लेफ्ट मुड़ता है। तो वहाँ पे पैसेंजर को ड्रॉप किया है मैंने हॉस्पिटल में। और चंडीगढ़ में हाल ऐसा है कि खाली 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 सा लग रहा है, नहीं तो इतनी ज़्यादा हौच पौच सी शोर शराबा ना और इतना ज़्यादा होता था ना। लेकिन अब बिल्कुल शांत शांत सा और बहुत ही मतलब कम लोग दिख रहे हैं, ज़्यादा भीड़ भड़क के बड़ा सीन नहीं लग रहा। नहीं तो यहाँ पे तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता था, अब बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। मतलब आप लगा लीजिए कि भी 20-30% चंडीगढ़ में से आबादी कम हो गई है लोगों की, तो 40 तक भी बोल सकते हैं हो गई है कम। तो सही है। चलो मैं देखता हूँ राइड कहाँ की मिलती है मेरे को। तो झूठी खबरें बहुत फैलाई जा रही हैं और मीडिया वाले भी काफ़ी सारे झूठ बोल रहे हैं। तो जो आर्मी वाले बोल रहे हैं ना वही सही है, तो उसी पे विश्वास कीजिए। और ज़्यादातर हो सके तो आर्मी की तरफ से दी गई न्यूज़ पे ही भरोसा कीजिए। तो दोस्तों मैं आया हूँ यहाँ पे बड़ माजरा, और मैंने तो पहली बार ही देखा है यहाँ पे कि बड़ माजरा है। यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, जो वेरका चौक है ना उससे इधर इस तरफ को है कोई। तो जो वेरका चौक से आगे वाला चौक है, उस चौक से जब लेफ़्ट जाते हैं चंडीगढ़ की तरफ जब जाना होता है, तब जब लेफ़्ट को जो रास्ता जाता है वहाँ से आगे जाके आके गांव है। तो मैं तो पहली बार ही आया रास्ता, और रास्ता ही नहीं मिल रहा था भाई, बड़ा मुश्किल से मिला रास्ता ना। तो मतलब गूगल पे इतनी ज़्यादा अच्छे से रास्ते डाले नहीं हुए हैं उन्होंने, तो दिक्कत हो गई थोड़ी मेरे को। फिर भी मैं पहुँच ही गया। चलो तो उठा रहा हूँ पैसेंजर को, यहाँ से जाना है सेक्टर 71 मोहाली। तो दोस्तों आ गया हूँ मैं सेक्टर 71, और पैसेंजर को मैंने ड्रॉप किया है यहाँ पे सामने। वहाँ पे कोई ऑफिस होगा तो वहाँ पे जॉब करते होंगे वो। तो उनकी जो फाइट हो रही थी उनके पता नहीं बॉयफ्रेंड से थे कि पति से थी, बॉयफ्रेंड ही लग रहा है क्योंकि उनकी शादी तो लग नहीं रही थी मेरे को। तो उनके बॉयफ्रेंड से उनकी फ़ाइट हो रही थी रात को, उन्होंने चार्ज यूज़ नहीं किया हुआ था फ़ोन, और वो दोनों लड़ रहे थे कि फ़ोन चार्ज क्यों नहीं किया, मैंने बात करनी थी। तो चलो उदास थी बेचारी, मैंने कुछ बोला नहीं फिर भी, बट मुझे बड़े प्यार से थैंक यू बोल के गई हैं। तो अच्छी थी मतलब नेचर वाइज। तो लड़का मुझे लग रहा है शायद सुनने में बातों से तो ऐसे ही लग रहा है कि लड़का ना धोखा दे रहा है उनको ना, गर्ल को। तो चलो क्या कर सकते हैं भाई, अंधे रिलेशनशिप में हैं लोग ना, समझते हैं नहीं है। फिर कोई समझाए तो फिर वही दुश्मन हो जाता है। जब कोई प्यार में पड़ा होता है ना, तो उसको अगर हम कुछ समझाएंगे ना तो वो हमें दुश्मन मान लेगा, लेकिन उसको कुछ नहीं वो समझेगा जिससे वो प्यार करता है, चाहे वो लाख कितना गंदा हो, धोखेबाज हो, कुछ भी हो। तो तभी इसलिए बोलते हैं लोग कि प्यार अंधा होता है। यहीं पे सेक्टर 71 में ये एक बुदौर खेड़ा नाम से कोई विलेज है। तो यहाँ से मुझे राइड मिली है सेक्टर 74A की। तो छोटी राइड है, मतलब स्मॉल राइड है। तो मैंने कहा स्मॉल राइड भी कर लो। तभी मेरे को एक राइडर मिले तो जो मुझे बोल रहे थे, बोले कि मैं सुबह 6 बजे का आया हूँ, अभी तक सिर्फ 150 रुपये ही कमाए हैं। तो मतलब इतनी राइड ज़्यादा कम हो गई हैं, और लोग तो कम हो ही गए हैं, उसकी वजह से राइड्स भी कम हो गई हैं। तो बस जो जॉब्स वगैरह पे जाने वाले लोग हैं ना, बस वही हैं ज़्यादातर राइड्स कर रहे हैं। यहाँ फिर रेलवे स्टेशन और उसकी आ रही हैं, तो वो राइड्स उठाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उस तरफ को जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस जो राइड्स करनी है ना वो लोकल की करो, सबसे बढ़िया है। छोटी राइड्स ही करो चाहे।
तो दोस्तों आ गया हूँ मैं सेक्टर 74 और ड्रॉप किया है मैंने। अरे ये तो वही वाला टावर है, R&R टावर। यहाँ पे तो आया था कल मैं, तो जो ये वाली कंपनी है यहाँ पर छोड़ा है, यहाँ पर ड्रॉप किया है पैसेंजर को मैंने। तो चलो देखते हैं यहाँ से राइड मिलती है अब खरड़ की नहीं मिलती है। तो मैंने राइड अभी उठा ली है सेक्टर 43 चंडीगढ़ की। बस स्टैंड पे जाके देखता हूँ क्या सीन है ना, एक बार जाना पड़ेगा वहाँ पे, तो तभी पता लगेगा वहाँ पे क्या हो रहा है। बाकी यहाँ पे तो रश वगैरह बहुत कम है, बहुत कम लोग हैं। देखो सफ़र भी जो कर रहे हैं वो भी लोग बहुत कम हैं, तो जो ड्यूटीज़ वगैरह पे जा रहे हैं वो भी बहुत कम है। खाली खाली पड़ा है ज़्यादातर, तो बस ऐसी ही है। मैं आया हूँ मॉडल टाउन, और मॉडल टाउन से ये बार माजरा तक की है राइड। ये है मीडियम राइड। तो मौसम ना अभी बताया है कि बारिश होगी, 12:30 बजे बताया था बारिश होगी, पर अभी तक हुई तो नहीं है। पर मौसम बन गया है बारिश का, पूरा मौसम बन गया है। तो बारिश हो जाए तो अच्छा ही है यार, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। हाँ जी, तो पता नहीं मुझे बुला रहे हैं, मुझे बुला रहे हो, मुझे बुला रहे हो। तो दोस्तों मैं घर जाके नहा के आया, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी और पसीने पसीने हो गया। और मैंने एक राइड पकड़ी, तो वहाँ गया तो वो उन्होंने कोरियर था, वो खाना भिजवाना था उन्होंने, लंच। और जी पहले तो मैंने चलो मना नहीं किया, फिर मैंने ले लिया और रास्ते में सारा मेरे ऊपर गिर गया। तो मुझे घर जाके नहाना पड़ा और कपड़े बदलने पड़े, और उसके बाद फिर मैं अब आया हूँ। तो अब मैंने एक राइड तो कर ली है, अब दूसरी राइड मैंने यहाँ से ही बुलोंगी से, वहाँ से मैंने की थी माता गुजरी रोड से बुलोंगी की, और बुलोंगी से अब मैं 43 की राइड बुक करी है। तो अब जा रहा हूँ 43। अब जाके देखता हूँ चंडीगढ़ में क्या हालात हैं, कैसे हैं हालात। तो ये है बुलोंगी की जगह मैं जहाँ पे आया हूँ। तो पैसेंजर यहीं कहीं हैं, इसी पीजी में होंगे शायद, काफ़ी बड़ा है पीजी तो, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं ना, अब तो स्टूडेंट ही होंगे कोई पक्का। चलो मिलते हैं 43 में। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ सेक्टर 43, और यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा माहौल दिख नहीं रहा है कि बंद बंद वाला सीन है, जो ऐसी झूठी खबरें फैलाई जा रहे हैं सोशल मीडिया पे ना। तो मैंने अभी डलवाया पेट्रोल, जो बस स्टैंड के बिल्कुल ऑपोजिट है। वो देखो सामने बस स्टैंड है, तो बस स्टैंड के बिल्कुल ऑपोजिट पेट्रोल पंप है जो, और यहीं से ही जो प्राइवेट बसेस की ऑनलाइन बुकिंग होती है सारी यहीं से जाते हैं पैसेंजर, यहीं से ही मतलब बैठते हैं बसेस में। और यही है एक मेन, और एक और है वो लाइटों पे है सेक्टर 52 की, पर वहाँ पे तो बहुत कम है, लेकिन मेन तो सारी यहीं पे है। देखो वहाँ पे भी एक बस और खड़ी है, तो यहाँ से सारे बच्चे ऑनलाइन जो बुकिंग करवाते हैं यहाँ पे आके चढ़ते हैं फिर यहाँ से बस में। तो दोस्तों झूठी अफवाहों पे विश्वास ना करें। और मैं खुद चंडीगढ़ की इतनी सारी राइड्स थी मेरे पास, सुबह सुबह मैं आया ही नहीं। मैंने कहा शायद चंडीगढ़ में थोड़ा दिक्कत ना हो, पुलिस वालों का कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ तो कोई पुलिस वाला भी नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है, और लाइटें भी सारी बंद पड़ी हैं, तो आराम से आ जाया जा सकता है। तो कोई पुलिस वाला नहीं है। तो वैसे तो भीड़ भड़का बहुत कम ही है, बहुत कम ही लोग दिख रहे हैं, लेकिन जितने भी हैं फिर भी आराम से ही माहौल है, कोई ज़्यादा पैनिक वाली बात नहीं है। चंडीगढ़ में नॉर्मल है बिल्कुल। तो चंडीगढ़ सेक्टर 43 में तो सब कुछ ठीक ही है, शांति है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल है सारा। बस यही है कि ट्रैफिक नहीं है, भीड़ भड़का नहीं है, और शांति सी है बिल्कुल। तो बाकी ऐसा कोई माहौल नहीं है, कोई पैनिक वाला माहौल नहीं है, और नॉर्मल से लोग आ जा रहे हैं। तो कल तो था कि 43 में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी बच्चों की, और सारे एकदम से इकट्ठे हो गए थे, लेकिन आज कुछ ज़्यादा खास नहीं है भीड़। ये सामने 43 दिख रहा है, तो ज़्यादा रश है नहीं है, जो कल था ना वो आज नहीं है वैसा उस हिसाब से। तो मैं तो सुबह से ऐसे ही डरी जा रहा था कि पता नहीं क्या होना चंडीगढ़ में, बंद होना ये वो, कुछ नहीं है, नॉर्मल ज़िंदगी चल रही है वैसी जैसी होती है। तो मैं अभी ड्रॉप करने आया था पैसेंजर को, और पैसेंजर को ड्रॉप करके मैंने डलवाया पेट्रोल। तो उसके बाद अब मैं देख रहा हूँ राइड। ये खड़ी है अपनी शाइन होंडा, चमक रही है ना, देख रहा हूँ, साफ रखता हूँ मैं बिल्कुल। तो राइड करते करते हो गए हैं शाम के 5:40। तो मैं अभी हूँ सेक्टर 70 मोहाली में, और यहाँ से मैंने राइड उठाई है खरड़ बस स्टैंड की। तो सेक्टर 39 दिखा रहा है, वैसे मुझे पक्का नहीं पता, पर 39 सेक्टर आता ही है वहाँ पे खरड़ बस स्टैंड का, यहाँ कुछ और आता है। हमारा घर तो आता है सेक्टर 11 में, तो वो बस स्टैंड से कुछ 300 मीटर की दूरी पे है। अब बस स्टैंड जो सेक्टर 39 दिखा रहा है, तो शायद मुझे लग नहीं रहा है सेक्टर 39 होगा वो।
तो क्योंकि सेक्टर 11 होगा तो 12, 13, 14 कुछ के आसपास हो सकता है। तो यहीं पे है पैसेंजर, किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में होंगे यहाँ पे, या फिर पीजी में होंगे। तो ये छोटी सी मार्केट है, सेक्टर 70 के रेजिडेंस वाली मार्केट है ये, अंदर की अच्छी मार्केट है, आधा किलोमीटर के एरिया में ही है बस। वो कुछ तक वहाँ से स्टार्ट हो रही है और वहाँ ख़त्म हो रही है। और इसके साथ में यहाँ पे पता नहीं पार्क है क्या है, बहुत फूल वगैरह लगे हुए हैं बड़े मस्त मस्त। और सामने देखो क्रेन भी खड़ी है एक, ये यहाँ पे कोई कंपनी वगैरह होएगी शायद ना, जिसका कोई भारी सामान आता होगा, क्योंकि तो भारी सामान उठाने के लिए होती है ये। जहाँ पे मैं कंपनी में काम करता था वहाँ पे होती थी, और वहाँ पे ये चलाते होते थे और मैं देखता होता था, और मेरा बड़ा दिल करता था इसको चलाने का ना, पर इसको चलाना भी इतना आसान काम नहीं है, बड़ा रिस्की काम है।